अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वोटर फहरिस्त में नामों के इंदराज के लिए आदिलाबाद में शऊर बेदारी रैली का अहतमाम, जिला कलेक्टर ने की शिरकत। मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आदिलाबाद में अपनी नौयत का पहला दुआया इज्तिमा, मौलाना इलियास हसन मज़ाहिरी ने की रिग़बत हुआ। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा, बेशतर मकामात पर दर्जे हरारत में 40 डिग्री से तजावुज़। और अब ख़बरें तफसील से। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद रॉजर शी शाह ने कहा कि हर वो शख्स जो 18 साल मुकम्मल कर चुका है इस महीने की 14 तारीख तक बतौर वोटर रजिस्टर करना चाहिए। शऊर बेदारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर इंदिरा प्रिया दर्शनी स्टेडियम से ज़िला परिषद मीटिंग हॉल तक एक बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। इन्होंने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत की और शमा रोशन करके रैली का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। वो ख़ुद भी रैली में शरीक हुए और शायकीन की हौसला अफजाई की। इन्होंने कहा कि हर वो शख्स जो बतौर वोटर रजिस्टर्ड है वो 13 मई को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा ले। మన ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఈ ఫేజ్ 4 లో 13 మే చాలా ఇంపార్టెంట్ డేట్. 13 మే మన పోల్ జరుగుతూ ఉంది. సో 13 మేకి మనం ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ అంటే మన షెడ్యూల్ ముందే రావడం జరిగింది, కానీ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఈ 18 ఏప్రిల్ నుంచి నామినేషన్ ప్రక్రియ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. సో అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం 14 ఏప్రిల్ అంటే 14 ఏప్రిల్ వరకు కూడా మనం కొత్త ఫార్మ్స్ అంటే ఫార్మ్ 6 ద్వారా కొత్త ఫార్మ్ తీసుకొని ఇంకా కూడా నమోదు చేసుకోవచ్చు. సో అదే మన క్వాలిఫైయింగ్ డేట్. ఆ క్వాలిఫైయింగ్ డేట్ ప్రకారం ఎవరైతే 18 సంవత్సరాలు నిండినారో వాళ్ళకి మనం ఇప్పుడు కూడా 14 తారీఖు వరకు 14 ఏప్రిల్ వరకు అప్లికేషన్స్ తీసుకొని ఫార్మ్ 6 ద్వారా మనం నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఫార్మ్ 6 తీసుకోలేమంటే ఓటర్ హెల్ప్ లైన్ యాప్ ద్వారా కూడా మళ్ళీ చెక్ చేసి ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫార్మ్ 6 తీసుకొని మనం ఇంకా 14 ఏప్రిల్ వరకు ఆన్లైన్ చేయాలి. नौजवान आदिलाबाद की जानिब से मुस्तक़र आदिलाबाद के मैदानी ईदगाह में फ़लस्तीनी के तायद व हिमायत में उनसे इजहार यगान करने की खातिर जहाँ एक तरफ हज़ारों अफराद ने सिर्फ़ एक खजूर 2 घूंट पानी के ज़रिए अपना रोज़ा इफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ इसराइल की जारहाना कार्रवाई की सख्त मज़म्मत करते हुए इसराइली अशिया का बाइकाट करने से इत्तेफाक किया। आपको बता दें कि तकरीबन 6 माह से गज़ा पर जारी वहशियाना कार्रवाई से इसराइली हमले में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और ज़ख्मी अफराद की सेहत याबी के लिए अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर तमाम शुरका ने इस बात का अज़्म ज़ाहिर किया कि इसराइली अशिया का बाइकाट किया जाएगा। इफ्तार से क़ब्ल हज़रत मौलाना इलियास हसन मज़ाहिरी इमाम व ख़तीब मस्जिद आयशा ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की। मौलाना इलियास हसन मज़ाहिरी ने फ़लस्तीन और गज़ा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला के दरबार में गिड़गिड़ा कर आजिज़ाना अंदाज में दुआ की, जिस पर दुआ में शरीक हज़ारों मुसलमानों ने आमीन कहा। दुआ की आवाज़ से तकरीबन आदिलाबाद गूंज उठा। शदीद धूप के बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद ने दुआ या इज्तिमा में शिरकत करते हुए मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ यगानत का इजहार किया। इस एहतजाजी इफ्तार में आदिलाबाद के तमाम सियासी समाजी कायदीन, मसाजिद के अइम्मा, मुअज़्ज़िज़ीन, शहर
सहाफ़ी हजरात के अलावा मासूम बच्चों ने भी हिस्सा लिया। आदिलाबाद की तारीख़ में अपनी नौयत की पहली दावत इफ्तार तस्वुर किया जाए तो बेजान ना होगा। नौजवानों की दावत पर हज़ारों अफराद ने शिरकत की। महकमा पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम किए गए थे। उलमा सियासतदानों की हिफाजत फरमाइए, हमारे साइंसदानों की हिफाजत फरमाइए। खुसूस सूडान, लेबनान और फलस्तीन और गजा में अमन अमान कायम का आखिरी अय्याम आपके माह मुबारक पे चल रहे हैं, उसी उम्मीद पे जमा हुए हैं। मजलूम मुसलमानों की आनत फरमा दीजिए, ए करीम रब उनके जख्मों को मंदमल फरमा दीजिए। इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता करीम आका उनके जरूरियात का इंतजाम फरमा दीजिए। बहुत से लोग अनाज के लिए परेशान हैं, पानी की लाइन में खड़े हुए हैं अनाज के लिए, फिर भी उनके मुकद्दर हैं। वाला उन मासूम बच्चों की कितनी कुव्वत जमा करके उस बच्चे ने कहा होगा मुझे रखना चाहता है, मैं इसी में खुश हूँ। वाला बड़ा जमा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन बिरा। अल्लाहुम्मा लका शुक्र। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे के सबब आवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दर्जे हरारत अप्रैल की इब्तिदा ही में देखा जा रहा है। रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की बारिश भी हुई। ज़राए के मुताबिक दर्जे हरारत में मामूल से 3 से 4 डिग्री का इजाफा देखा जा रहा है। रियासत के कई मकामात पर दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। Ayo.
बेस्ट फ्रेंड्स हेल्प वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम सोसाइटी के सदर अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में मुस्तहिक़ीन में रमज़ान राशन पैकेज तकसीम किए गए। आपको बता दें कि बेस्ट फ्रेंड्स हेल्प वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुख्तलिफ़ रिफ़ाही फलाही खिदमात भी अंजाम दिए जाते हैं। अख्तर पार्टी भाई साहब का काउंसलर जफर साहब का रहना तुम्हारे मलिक पैंतीस में 34 में हमारा गाँव शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के निशान घाट में जदीद बस्ती का क़याम अमल में आया, जहाँ पर गुज़िश्ता कल जुमातुल विदा के मौके पर मस्जिद फ़याज़ का भी बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम क़ासिमी ने मस्जिद के फ़ज़ाइल व अहमियत और मसाजिद को आबाद रखने की तलक़ीन की। मकामी नौजवानों ने बेहतर इंतज़ामात किए। हाफिज़ आरिफ ख़ान ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। और आने का क्या इंतजाम है कहानी और आने का आने का खाने का बापा अल्लाह ने कहा कि तेरा मकसूद तुझे मिल गया, उतर जाओ। वो चूंटी उतरी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो जब आदमी के अंदर फुड़न होती है, लगन होती है, तो अल्लाह इंतज़ामात कर ही देता है। आप में से किसी ने शायद ही सोचा होगा कि भाई इस रमज़ान में कुछ काम हो जाएगा, कुछ मेहनतें हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने एक ही बंदे को खड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इजाज़ भाई दीनी कामों के अंदर खर्च करने के अंदर बड़ी दिलेरी से और बड़े खुले दिल से खर्च करते। ये नहीं कि इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद दीनी मदारिस के लिए भी खूब खोल कर के खर्च किया है और इसके अलावा इस घर की तामीर के लिए अंदर भी इन्होंने हिस्सा लिया है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इनकी इस खिदमात को कबूल फरमाए और इसका नियामुल बदल इन्हें अता फरमाए। अल्लाह इनकी औलाद को इनके लिए नफ़ा बख्श बनाए और इनके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो ये लगने होती है, इंतज़ामात तो अल्लाह करता है, लेकिन अब देखिए कि इस बंजर इलाके के अंदर, इस कमज़ोर महल्ले के अंदर अल्लाह का ये घर मुकम्मल तौर से बनकर के तामीर हो गया। देखिए अब इस वक्त अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे है। ऐसे समझे कि जिस तरह कनेक्शन के लिए पावर हाउस होता है, पावर सप्लाई होता है और वहाँ से उस डिपो से सारे महल्ले और गली कूचों में करंट फैलता है, इसी तरह ईमान का पावर सप्लाई और ईमान का जो ट्रांसफ़र है मस्जिदें हैं। ईमान वालों का कनेक्शन मस्जिद से जितना ज़्यादा मजबूत होगा, अल्लाह उतनी ही रहमत की बारिश मेरे और आपके घर के अंदर फरमाएगा। अगर ये मस्जिद सजदों से आबाद न की जाए और महल्ले वाले
रमज़ान के बाद इसे लाइट लेकर के छोड़ देंगे तो इसका वबाल। हर साल सारे आलम में रमज़ान के आखिर में जुमातुल विदा पर यौमुल क़ुद्दूस मनाया जाता है, जिसमें सारे मुसलमान अलग अलग तरीक़ों से अपना एहतजाज दर्ज करते हैं। अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी कई रियासतों में SIO और दीगर तंजीमों की तरफ से खामोश एहतजाज किया गया। SIO ऑफ इंडिया ने भी देश भर में बड़े इज्तिमात, एहतजाज और दस्तखती मुहिम और दीगर बेदारी प्रोग्राम किए हैं। SIO आदिलाबाद ने भी इस मुहिम के चलते जुमा के बाद लोगों में दस्तखती मुहिम चलाई, जिसमें लोगों ने दस्तखत करते हुए अहद लिया कि वो इसराइली अशिया का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। शहर आदिलाबाद के कई मसाजिद में और अवाम ने भी खूब बढ़ चढ़ कर इस एहतजाज में SIO का साथ दिया। आइए भाई आइए, साइन करके जाइए। लगाने से कुछ नहीं होता, पूरा अमल भी करना पड़ता है। आइए साइन करके जाइए और ये अहद करके जाइए कि हम इन चीज़ों का सिर्फ खोलकर बाइकआउट करेंगे। आइए भाई आइए, साइन करके जाइए। बच्चे भी आ सकते हैं, आइए आज से अहद कीजिए कि हम मैगी नहीं खाएंगे। आइए साइन करके जाइए। करके जाइए भाई, सिग्नेचर के जरिए अपना अहद करिए भाई, आते इजरायली ब्लॉक का बाइकाट करेंगे बनके। आरमूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू की जानिब से दावत इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरमूर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने शिरकत की। उनके हमरा आरमूर म्यूनसिपल नुमाइंदा चेयरपर्सन श्रीनिवास, नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक, कांग्रेस पार्टी टाउन सदर साई बाबा गौड़ और कांग्रेस पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर आरमूर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कुमार रेड्डी ने कहा कि समाज में ज़ात पात और मज़हब से बालातर होकर सबको भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। माह रमज़ान वो मुक़द्दस तरीन महीना है, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान भाई इंतहाई अक़ीदत के साथ सहरी, रोज़ा, तरावी के साथ इबादत का अहतमाम करते हैं और बड़े ही जोश व खरोश से ईद उल फित्र मनाते हैं। इस इफ्तार पार्टी में आकर उन्हें बहुत ही खुशी व मसरत हुई। दावत इफ्तार का अहतमाम, जिसका मकसद गंगा जमनी तहज़ीब और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देना है। कांग्रेस हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। और एक भाई इधर 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 ओके ओके तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर मल्ला रेड्डी के फर्जंद महेंद्र रेड्डी के शेड को मुनहदिम कर दिया गया। मेडचल मरकज़ी बल्दी हुदूद में बल्दिया की जानिब से ये कार्रवाई अंजाम दी गई। बल्दी अहदेदारों का कहना है कि शेड की तामीर क़ब्ल अज़ें इजाज़त नहीं ली गई थी। बताया जाता है कि मकामी कांग्रेसी लीडर की शिकायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वोटर फहरिस्त में नामों के इंदराज के लिए आदिलाबाद में शऊर बेदारी रैली का अहतमाम, जिला कलेक्टर ने की शिरकत।
मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में आदिलाबाद में अपनी नौयत का पहला दुआया इज्तिमा। मौलाना इलियास हसन मज़ाहिरी ने की रिग़बत हुआ। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफ़ा। बेशतर मकामात पर दर्ज हरारत में 40 डिग्री से तजावुज़। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा।